जय श्री राधे। सब कोई ताली सेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे सुंदर तरीके से कर्दम ऋषि के घर में 9 बेटियों का जन्म और आगे साक्षात भगवान श्री हरि नारायण कपिल भगवान के रूप में कर्दम ऋषि के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिए। बोलिए कपिल भगवान की। ब्रह्मादि के देवता आए स्वागत करने के लिए, कपिल भगवान की स्तुति किए। और ब्रह्मा जी जब आए थे ना, तो ब्रह्मा जी 9 बेटा को साथ लेकर आए थे और कर्दम ऋषि को 9 बेटी घर में। ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किए कि सर यदि आपकी कृपा हो प्रभु तो ये जोड़ी लग जाए तो अच्छा हो जाए। ब्रह्मा जी की स्वीकृति हुई और कर्दम ऋषि की 9 बेटियों का विवाह एक ही मंडप पे हो गया। अनुसुईया बेटी का विवाह हुआ अत्रि मुनि से, अरुंधति देवी का विवाह हुआ वशिष्ठ जी से, ख्याति देवी का भृगु ऋषि से, क्रिया देवी का कला देवी का क्रिया मुनि से। इसी तरह से 9 बेटियों का विवाह किए। सारी बेटियां रोते रोते ससुराल को चली गई। इसीलिए गीत है ना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना। कितना मेहनत करके झाड़ू पोछा सुबह से शाम तक, बर्तन बासन चूल्हा चौका सारा काम करती है, घर बाहर संभालती रहती है, लेकिन बाबुल का ये घर बहना, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहना, भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है, 2 दिन का ठिकाना है, 2 दिन का ठिकाना। रोती बिलखती चली जाती है, फिर दूसरे घर को उसी तरह सजा करके चकाचौंध रखती है। यही जीवन है। अब 9 बेटियां के विदा होते ही कर्दम ऋषि भी
सोचते हैं संसार तो ऐसे आया राम गया राम है, क्या चक्कर में पड़ना। सर्वस्व त्याग करके तपस्वी बन करके जंगल चले जाते हैं। देवहूति माँ जहाँ ससुर दामाद बेटियों से नौ बेटी बेटा पति से घर भरा चहल पहल चहक था, आज उस घर में कोई नहीं, पूरा खाली हो गया, सुना सुना हो गया। जीवन ऐसे ही है। पांचों नौबत बाजती होत छत्तीसो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। आप लोगों के गांव में पता ही 1400 एकड़ जमीन, कितना राज दरबार था, कितने बड़े पोखर थे, कितना बड़ा वो बगीचा था, कहाँ गया? ऐसे होता है, परिवर्तन संसार का नियम। आज घर में कुछ नहीं, एक सहारा बेटा का है तो वो भी तपस्वी। जैसे मेरे साथ में है ना बच्चा, सुसाधारण मत समझिए। इन्होंने, मैंने इसे नहीं खोजा, इन्होंने खोज लिया। मेरा YouTube चैनल चलता है, YouTube मोबाइल में। उस चैनल का नाम है स्वामी सनातन जी महाराज, और उसमें 41,000 लोग जुड़े हुए हैं। 25-30 हज़ार आदमी रोज मेरे प्रोग्राम को देखते रहते हैं। गुरु महाराज की कृपा से हम लोग जगह जगह जो भी कथा सत्संग करते हैं। यहाँ के बाद 5 और 6 तारीख को है मकुरजा हाट में, इसके बाद है कटिहार में, इसके बाद फिर होली के बाद झारखंड में है भागवत महापुराण की कथा। तो जगह जगह इन्होंने मेरा YouTube चैनल में मुझे देखा और बोला कि मैं इसी बाबा के साथ रहूँगा। जान न पहचान, फोन करता था, हम डांट देते थे, छोटा बच्चा तो कहाँ से रहोगे। तो ये होता है संस्कार। तो और भी बाबा इनको प्रलोभन दिए, बहुत बड़े बड़े बाबा, गाड़ी वाले, एकदम गाड़ी वाले, चेले चपाटे वाले, एकदम बड़े ताम झामे। देखिए बाबा सब है ना, 2-4 चलवा हो, बाबा का आश्रम का गेट और पेट बड़ा हो ना, तब लोगों को लगता है हाँ बाबा दमदार है। हम लोग को देखते हैं ना दुबले पतले ऐसे वैसे, कहते हैं कि बाबा कहाँ एले, कथा के करते। तो मैं उनको बोल दिया कि अभी ट्रेन पकड़ा है, 2-3 दिन के बाद पहुंचिएगा। होता है। तो और सभी बाबा इसको प्रलोभन दिए, भाई मेरे आश्रम में रहो, ये करो वो करो। ये कहीं नहीं रहा, बोला हम रहेंगे तो उसी बाबा के साथ रहेंगे, जान पहचान कुछ नहीं। कुप्पा घाट आया, इसकी माँ लेकर आई, तो हमको लगा घुमा फिरा के लेके चली जाएगी, लेकिन इसका जिद था रहना है तो रहना, तो माँ बाप क्या करेगा, रख दिया। और ये घर में भी जब जाता है तो एकांत में बैठ के इसको ध्यान करने के अलावा और कुछ नहीं करना है। माँ बाप भी सोचे जब ध्यान में ही लगा रहता है, कि हम लोग के आँख में जो मोतियाबिंद है ना, उसको भगाने के लिए है। जिसके दिमाग में घुसा है कि बच्चा कुछ नहीं करता, ध्यान भजन बूढ़ों से होता है, तो देखिए। तो इसीलिए माँ बाप सोचा जब इसको ध्यान सत्संग करना है तो कुप्पा घाट सबसे सुंदर जगह है, तो हमको बोला अभी रखिए। तो इस समय समय पर अपना बैठ जाता है। जब स्तुति करेगा ना, स्तुति के बाद जो ध्यान करते तो ये डूब जाते हैं, फिर ये जय जयकार नहीं करेंगे, फिर मैक ला करके हमको आगे करना पड़ता है। तो गुरु महाराज की कृपा है, जन्म जन्म का संस्कार है, जो बचपन में आदमी सोच नहीं सकता वो बचपन में करके दिखा रहा है। और ये बोला कि मैं कुप्पा घाट से कहीं नहीं जाऊंगा, यही मैं जीवन भर रहूंगा। और संस्कार तो बचपन से ही देखता है। तो आज नन्हे से बाल रूप में भगवान ही थे वो करदम ऋषि के घर कपिल भगवान। आज देवहूति माँ खिन्न रहती है कि एक बेटा है वो भी ध्यान में लीन रहता, मैं किसके सहारे जीऊंगा। एक दिन कपिल भगवान ध्यान में थे, देवहूति माँ गई, हाथ जोड़े खड़ी रही। जब ध्यान टूटा तो पूछती है, बेटा हमने सुना है कि तू ईश्वर है, ब्रह्म है, तो क्या ये सही बात है? कपिल भगवान कहती, माँ बात तो सही है, तुम जानना क्या चाहते हो? निर्विन्ना नितराम भूयम। हे बेटा, हमने जितना विषय भोग का उपभोग किया दुनिया से, दुनिया वाले तरसते रहेंगे, नहीं पा पाएंगे, लेकिन मुझे शांति क्यों न मिली? कपिल भगवान कहते, माँ सुख शांति का जो स्वरूप है वो परमात्मा है, तुम उसकी भक्ति करो। कैसे? तो जो भक्त भक्ति में डूबे हैं उसके शरण में जाओ।
यहाँ भक्तों के संतों के लक्षण और एक एक दिव्य ज्ञान उपदेश देवती माँ को कपिल भगवान ने दिया। इसी को भागवत महापुराण में कपिल गीता के नाम से जानते हैं। और इस तरह से दिव्य ज्ञान को उपदेश को पाकर के देवती माँ तो नदी के रूप में परिणत हो गई और बाद में कपिल भगवान भी गंगा सागर में समाधि लगाकर विलीन हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। आज भी मकर संक्रांति में भक्त लोग कपिल भगवान के आश्रम और गंगा सागर में करते हैं। ना समझी उम्र गुजरी उस बीते वक्त को समझाते, जलकर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। हम लोग को समझना चाहिए भक्ति भजन का कितना महत्व है। इसके लिए उम्र कोई माने नहीं रखता। जिस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैंने तुझे ये मनु वंश में जो देवती महारानी है उसका प्रसंग सुनाया। हमारे भी जो जजमान के रूप में विपिन बाबू है, उन्होंने भागवत भगवान के लिए 101 रुपया समर्पित किए। उसके लिए ताली दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु महाराज करे उसको और उसके परिवार को सुख शांति से रखे। आगे मनु महाराज की दूसरी बेटी हुई अकुति। उसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उसके घर में धर्म देवता हुए। धर्म और रुचि प्रजापति से, और वही एक धर्म देवता और इस तरह से यज्ञ देवता और यज्ञ की पत्नी दक्षिणा देवी हुई। अर्थात कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा का पूरा नहीं होता है। इसलिए आप लोग जब रोज आते हैं तो 150 तो क्या मांगना, वैसे मांगने पर भी लोग थोड़ी देता। कलयुग के साथ दाता नहीं, बिन मांगे देता नहीं। पर आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि मैं मांग रहा हूँ और आप दे रहे हैं। मांगना और लेना देना ये अलग विषय है। पर यज्ञ का नियम है कि दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो आपके सामने जब आरती चला जाए, वैसे 2 बार सामने जाएगी। एक बार पहले व्यास पूजन की आरती थाली और बाद में कथा पूरा होने के बाद आरती। तो एक बार जरूर आप उसमें कुछ डाल दीजिए। चरनी अठनी तो चलता नहीं है। क्या डालिएगा? टकी। कुछ और डाल दीजिएगा तो टकिया 5 टकिया। एगो बूढ़ी माता थी ना, जब आरती आता था बड़ी देर से वो अचरा खोलती थी, खूट में जो बांध के रखती है। तो हम भी ध्यान से देखेंगे कि कितना क्या सोना चांदी तो नकमुनी तो नहीं दे रही है, चांदी वाला सोना वाला। खोलते खोलते बाद में टका को ऐसे उल्टा के 4 बार देखियो। तो बाद में मैं पूछा कि की देखे रहो, की चेक करे रहो? तो बोली कि बाबा देखे रहिए कहीं टकही के जगह पर 2 टकिया तो नहीं चल गए। ये होता। तो यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा देवी। दक्षिणा भाव से भक्ति से दिया जाता है, उसमें कोई मांग चांग नहीं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय कि मनु महाराज की तीसरी बेटी थी प्रसूति महारानी, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिसके घर 16 बेटी का जन्म, जिसमें सती महारानी एक बेटी थी, जिसका विवाह भोले बाबा से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। यहीं से शिव कथा प्रारंभ हुई। आइए पहले हम लोग भोले बाबा को बुलाते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नंदी संग गणपति जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेल पत्र दूध बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन तिलक माथे पे लगाएंगे। केसरिया चंदन तिलक माथे पे लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा रूप भी निराला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़कर आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो, क्या बात है। कल्याणकारी भोलेनाथ आप हो निराले। कल्याणकारी भोलेनाथ तुम हो हमारे। दुख हो या सुख हम सबके सहारे। दुख हो या सुख हम सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। नंदी संग गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले हर हर महादेव। जय हो। सब कोई ताली से बात बोलिए उमापति महादेव की। देवों के देव
डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलिए शंकर भगवान की। दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली, पोस्ट मिला, और इतनी अच्छी पदवी थी ना कि दक्ष को लगा इतना बड़ा जो मंत्री का पद है ये चुपचाप नहीं लेना चाहिए, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाना चाहिए। किसी को पैसे वाले को यदि एक ही बेटा रहता है ना, अब पैसा बहुत है तो कहती इसका जन्मदिन चुपचाप क्या मनाओगे, तो भव्य आयोजन बर्थडे का कर देता है, और क्विंटल का क्विंटल मुर्गा मछली फ्री कर देता है। एक बर्थडे में 1000 मरण डे होता। बड़ा दुखद है कि खुशी के समय में भी हम मातम किसी के जीवन में दे देते हैं। एक जगह में सत्संग में गया था तो माता जी कोई मर गई थी, बेटा सब बहुत धनवान था, 13,000 आदमी खाया था वो दिन, कचौड़ी पकौड़ी एकदम मीठा गिनती अनगिनत। दूसरे दिन भी भंडारा, तीसरे दिन भी भंडारा। मैं गया सत्संग में, सत्संग का कोई माँ बाप नहीं, कुछ हो नहीं वहाँ व्यवस्था। अब बूढ़ी माँ का फोटो था, बड़का सा डिजाइन बना हुआ था, सब ऐसे ही करके सेल्फी ले रहा हुआ। हम सोचे इस सेल्फी से बुढ़िया की मुक्ति हो जाएगी लगता है। सत्संग किया मैं किसी तरह से, तो लोग बैठा था, आप लोग जैसे जमे हुए हैं ना ऐसे, तो हमको लगा नहीं यहाँ भक्त लोग बड़े अच्छे हैं, सत्संग सुन रहा। लेकिन उसी समय कहते हो उधर से कोई इशारा मिला, सब हड़हड़ा के उधर चला गया। मैं पूछा उधर क्यों गया? एक बोला कि बाबा तोरा सत्संग थोड़े वो सुने रहे, वो तो पूरी बुनिया में देरी रही ला के बैठल रहा, आ पूरी झाड़ते की सत्संग ऐसे होता है। सवेरे जब मैं जा रहा था ना वहाँ से, तो वहाँ सब बैठा था, पूरा कुल खानदान उसका। मैं पूछा अब कौन चीज़ की योजना हो रही है? बोला कि बाबा एक भोज बाकी है। मैं बोला कौन चीज़? तो बोला कि 3 दिन तो भोज हो ही गया ना, अब एक वो भोज जो स्पेशल भोज है वो है माछ भात का भोज। मैं बोला कि तुम लोग बुढ़िया को नरक भेजिए कि छोड़ोगे, लगता है पूरा कुल खानदान क्रिया खाए हो। ला कैसे? तो मैं बोला उसके नाम पर तो 5 कुंटल मछली ला करके पूरे को खिलाओगे सबको, इतने जीव को मारोगे तो उसको पुण्य मिलेगा कि पाप? तो लोग समझे तब ना, कोई कान फूक दिया बस फूकना हो जाते हैं। ये सब बड़ा दुखद है। तो होता है लोग उत्सव मनाते हैं, जो उसमें होश खो देते, कुछ से कुछ कर देते हैं। उत्सव मनाइए लेकिन सोच समझ के खाने का कोई कमी नहीं है। आज ये दक्ष प्रजापति जो पद स्वागत समारोह का आयोजन किया, तो सब देवी देवता को बुलाए, सब आ गए, सुंदर सजावट बनावट रखा गया, सब एकदम खा पी रहे हैं, गप सप दे रहे हैं बढ़िया से। बाद में दक्ष आए देखने सुनने की, देखे क्या मैनेजमेंट है, सब बड़े प्रसन्न, सब ने दक्ष के लिए ताली बजाए। आप लोग भी ताली बजाइए तो। जय दक्ष बड़ा गदगद के है, हमारे स्वागत में इतने लोग ताली बजा रहे हैं। फिर धीरे धीरे मंच पर आया, इधर उधर देखा तो सब कोई खड़े भी होकर के स्वागत किए। होता है। लेकिन सामने जो 3 महादेव थे वो टस से मस नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और भोले बाबा। तो दक्ष ने इधर उधर तो देखा, लेकिन सब जगह से तो एकदम चेहरा पे थोड़ा सा स्माइलिंग हुआ, लेकिन सामने जो 3 को देखा तो मूड खराब हो गया। ये तीनों खड़ा क्यों नहीं हुआ? तो फिर देखा है कौन? तो एक ब्रह्मा जी थे। सोचा ही तो मेरे बाप जी हैं, तो पिताजी बेटा के स्वागत में क्या खड़ा होगा? तो उसके बाप लगते हैं रिश्ते में, कोई बात नहीं। भगवान नारायण को देखा तो बापों के भी बाप है, कोई बात नहीं। और जब भोला बाबा को देखा तो दक्ष का खोपड़ी खराब हो गया।
ये शंकर जी, ये तो मेरा दामाद है, इसके साथ तो मेरी बेटी का विवाह हुआ है। जब दामाद हो गया तो उसको डिसिप्लिन नहीं है, शिष्टाचार होगा भी कहाँ, ये तो जंगल में रहता है ना, जंगली कहेंगे। बड़ी जोर से बकने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में, ध्यान से सुनो। सबको हुआ कि दक्षु क्या हो गया भाई, बीपी का ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा थी अभ्यागत को। बोला फिर आगे दक्ष कहता है कि अच्छे सभा सभ्य सोसाइटी में अनपढ़ जंगली को नहीं लाना चाहिए। जो जंगलों में रहे, नरमुंड का माला पहने, चिता भस्म का लेपन करे, भूत प्रेतों के बीच रहे, ऐसे को नहीं आना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो सबों ने समझ गया कि दक्ष का लक्ष्य कौन है। तो भोले बाबा को निशाना बना के बोल रहे थे ना। तो जब मीटिंग वूटिंग होता है ना, तो सब तरह के लोग आते हैं। यहाँ भी आप लोग देखते होंगे कि महीना दिन से 2 महीना से मीटिंग होता रहता है ना। मीटिंग की विशेषता क्या है जानते हैं? मीटिंग में जो बूढ़े पुराने बैठेंगे तो बात जिस विषय के लिए मीटिंग हुआ वो विषय छोड़ करके सब बात हो जाती है। 3 घंटा इधर उधर के बात घींच तीर करके चल देंगे। आप चल भै गलो, कते गल कतो नहीं की भेल कुछ हो नहीं। ये है मीटिंग का हाल। एक जगह हमसे फोन किया कि बाबा आपका कथा कराना है। बोले कराइए। नहीं अभी पहले बैठक करेंगे तब। मैं बोला सुनो, यदि तुमको कथा कराना है ना तो तू 2-4 आदमी मिल के आगे बढ़ो, पीछे से सब आएगा। आई जो कहोगे कि दूसरे के कपाड़ पर बेल फोड़ेंगे ही कभी नहीं होगा। बोला नहीं बैठक करें। बैठक करना चाहिए किस लिए कि सूचना दे दीजिए कराना, बाकी करना आप ही को, नहीं करिएगा तो कोई ना कुछ करते हैं, यदि करिएगा तो सब साथ भी होंगे। तो बैठक किया तो बाद में फोन किया। मैं बोला क्या हुआ, कथा होगा कि नहीं होगा? बोला कि बाबा कथा होगा कि नहीं वो तो बाद की बात रही, भागवत के जगह पर महाभारतीय हो गया। बैठक में झगड़ा हो गया। ऊ की बोलतो ई की करतो, हेऊ बाबा के ला, हेऊ बाबा के ला, होते से ला, इतने टेंट में लागतो, इतने खर्चा है तो 25 लाख का पेपर बिल उठा दिया, सब चल जाएगा। होता मीटिंग सीटिंग का ये लफड़ा है। तो मीटिंग का महत्व भी है, करने का अभिप्राय ये है कि जहाँ बैठक होता है सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे खराब, सब तरह का आइडिया भी लेना चाहिए, सब तरह का सुझाव देने वाले भी होते हैं। तो यही था, बैठक ही एक तरह का था। तो उसमें दक्ष जब उठपटांग बात बोला ना, एक आदमी ने कहा कि तुमको जब भोले बाबा से इतनी एलर्जी है तो अपने बेटी का विवाह क्यों किया? दक्ष और गुस्सा गया, ये हम कहाँ बेटी का विवाह करने वाले थे, वो तो ब्रह्मा बाबा जो है ना 4 खोपड़ी वाले, उन्होंने हमको बरगला दे, इसलिए हम अपनी बेटी की विवाह इस शंकर जी से कर दिए। शंकर जी इसका आंख तो बंदर का आंख है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी राजकुमारी प्याली दुलारी है, उसकी मृगलोचनी है, मीनाक्षी है, मीन वाली आंख है उसकी। इस तरह से ये दक्ष जो है ना उठपटांग व्यवहार करने लगा। बाद में भोले बाबा का जो 1 नंबर का चेला नंदीश्वर भगवान था वो खड़ा हुआ, ए दक्ष तू नाटक कर रहा है, इस सभा का आयोजन कर रहे हो भोले बाबा का अपमान करने, गाली पे गाली दिए जा रहे हो, क्या समझते हो? गाली देना अच्छी बात है? तुम गाली दोगे किसी को? भोले बाबा खड़े हो गए। दक्ष ये नंदीश्वर के पीठ पे हाथ रखा, इशारा में बोला बेटा चुप रहो। ये सरकारी गाली दे रहा। भगवान कहते बेटा ये ससुराल है और यहाँ तो गाली ही पड़ेगी ना, ताली थोड़ी देते, ससुराल में कोई गाली दे देते। पर अंतर ये है कि किसी को शादी में गाली मिलती है, शादी में बूढ़ी माँ सब जो है ना देखेगा, सत्संग में इसका मुंह एकदम लटका रहेगा अनार, और जब इसको कहीं विवाह का निमंत्रण मिल जाए
दांत झड़ लो है ना तो सुपारी चाहिए उसको। तब जब ये रील पकड़ेगी ना तो 3 दिन तक गीत गाते रहेगा। कौन गीत गा रही है पता नहीं है। तो कहने का विषय यह है कि भगवान कहते बेटा गाली तो सुननी पड़ेगी, शांत रहो। तो नंदीश्वर भगवान शांत हो गए। ठीक है महाराज, तुम गाली सुनो, तुमको गालिए में रस आ रहा है तो सुनो। चुप हो गए। गोसा चिल्लाते गोसा करके मन मार के गोसा रोक लिए, क्या करेगा। लेकिन दक्ष का गुस्सा बढ़ते गया। इतना गुस्सा बढ़ा के लगे हाथ श्राप दे दिया, आज से इस शिवगण को किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलना चाहिए। अब नंदीश्वर गुस्साया, ए दक्ष तू कौन होता है हमको भाग लेने से रोकने के लिए। लो मैं भी श्राप देता हूं कि तुमको बकरी का मुंह लग जाए। दक्ष भी अकेले तो थे नहीं ना, उसके साथ भी वो महाराज जी लोग थे कि भृगु बाबा थे। वो पान ज्यादा चिवाते थे, पच से पान चिवारे, दाढ़ी पर हाथ फेर रहे। उसको गुस्सा आया, कहते हे नंदीश्वर ये ससुर दामाद का झगड़ा तू क्यों बोला बीच में। लो मैं भी श्राप देता हूं कि सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। वो भूतवासन को जो गुस्सा आया ना, सब हाहाते हुए खड़ा हुआ। भृगु बाबा तूने हम लोग को पाखंडी बोला, लो हम लोग भी श्राप देता हूं कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिगमंगा हो जाए। बोला बाबा सोचने लगे कि आयोजन तो स्वागत में था, ये श्राप का आयोजन तो था नहीं। स्वागत के जगह पे श्राप चल रहा है। जल्दी से निकलो। चेले चपाटे को शांत किया और चुपचाप भोले बाबा पतली गली से निकल गए। समझदार लोगों की समझदारी इसी में है। जब बात बढ़ने लगे तो बोल दीजिए कि भाई तू ही बड़े बाप का बेटा रहो, हम ही छोटे रहेंगे और चल दीजिए, ठीक रहता है मामला। ये नहीं कि बस बात को बढ़ाते गए, बतंगड़ करते गए, मारपीट हो गई, कान कपार फूट गया, टूट गया। पुलिस आई, कोर्ट कचहरी हुआ, लाखों मेहनत की कमाई सब पानी में बह जाता है। अब बरसों केस लड़ने के बाद वकील बोलता है कि कंप्रोमाइज कर लो तभी होगा, यानी समझौता करना ही पड़ता है। तो इतना खर्चा बर्चा दौड़ने के बाद जो समझौता करते तो पहले कर लीजिए ना। यही भगवान का उद्देश्य। तो इस तरह से दक्ष सोचा मैं प्रतिशोध लूंगा। फिर से एक यज्ञ का आयोजन किया, इस बार कनखल हरिद्वार में। सबको निमंत्रित किए, लेकिन भोले बाबा का रील काट दिया। समाज में जब दो रिश्तेदार में झगड़ा होती है ना, तो उसको बढ़ाने के लिए अगल बगल वाले खूब मजा लेते हैं, सिस्टम लगाते हैं कि किस तरह से इसका झगड़ा बढ़े। आज यही हुआ, देवताओं का विमान जो सीधे जा सकता था कनखल, वो कैलाश पर्वत होते हुए घूम के जा रहा है। सती मैया देखी देवियां झुंड बनाकर गीत नाद गाते, तो पूछते देवियों कहाँ जा रही हो। तो देवियों ने कहा सती मैया राम राम कैसी हो, अरे तुम्हारे घर यज्ञ हो रहा है। सती माँ को आश्चर्य लगा, बोला ठीक है तुम लोग चलो। भोले बाबा को मनाने लगे। भोले बाबा मना किए। देवी जीव का घाव ठीक होता है, लेकिन जीव के द्वारा दिया गया घाव ठीक नहीं होता है। तुम्हारा पिता ने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। आदमी जहर पी ले उसको पचा लेना सहज है, लेकिन अपमान का जहर मुश्किल है। इसलिए कभी अपमान नहीं करें। सबके पास अपना सम्मान है, किसी को हम क्यों ऐसे करें। इसलिए तुम मत जाओ, तुम्हारे पिता मुझे पुनः अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है। मैं तो सह लिया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव से अवगत हूं, तू सह नहीं पाएगी। क्योंकि सती मैया तो अर्धांगिनी है, तो सब कुछ जानते हैं भगवान। पर माताओं का एक लक्षण है, जिद्दी होती है, जो ठान ली मन में वो करेगी, चाहे जो हो जाए। तो तैयार जिद मचाने लगी। भगवान समझ गए कि आदमी यदि
संत भगवंत की बात नहीं माने और उल्टे चलने का विचार करे और जिद मचाए तो जानिए कि होनी ही बलवान है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। होनी हो सो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होनी बलवान। इस तरह से सती मैया भोले बाबा की जय जयकार करते हुए चल पड़ी प्रणाम करके। भगवान ध्यान में थे, उसी समय देखा कि अब सती चल ही गई तो कुछ भूत प्रेतों को साथ लगा दिए, स्वयं शंभुनाथ भोलेनाथ समाधि में चले गए। सती मैया जाते जाते अपने घर को आई। बोलिए सती महारानी की। आप लोग सती मैया के पक्ष में है कि देवताओं के पक्ष में? सती माँ की तरफ है ना, जय जयकार किया ना। बोलिए सती महारानी की जय। पिछला लोग सोचा कि अगला बोलिए दल के तो जरूरी है बोलना है। अच्छा, अगले वाले को प्रसाद मिलेगा तो आपको लेना जरूरी है ना, जरूरी। बोलिए सती महारानी की जय। सबों ने तो जय जयकार किया, लेकिन देवता लोग हलवा पूरी खींचने में रह गए। सती माँ को लगाई देवताओं को हमसे भी बढ़ के हलवा पूरी। आगे गए तो उसके बाप स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, स्वाहा। बेटी आ गई हा हू कर रहे, उधर देख करके भी अनदेखा। सती मैया को लगाई बाप को क्या हो गया ये, कि मेरे तो मुझे से बात भी नहीं कर रहा। आगे गई तो बहन सभी बोलती कम थी और ही ज्यादा करती थी। बोले कम हंसे ज्यादा, बिना मतलब का ठहाका। सती माँ को बड़ा अटपटा लगा कि बहन लोग है कि दुश्मन ऐसे कैसे कर रही है। पर अपने माँ से जब मिली तो माँ ने हृदय से लगा ली। सादर मिलई भलई एक माता, भगनी रहे अति ही मुस्काता। तो कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। वार्तालाप हुई, मैया को जान में जान आई कि चलो मेरी माँ ने सम्मान किया। पर उस देवताओं और पिता के अपमान को जब याद करी तो मैया दुखी हो गई कि मेरा इतना बड़ा अपमान कैसे हुआ, मुझे पता लगाना चाहिए कि कारण क्या है। यज्ञ मंडप में प्रवेश करी तो सबका तो भाग था, पर भोले बाबा का भाग नहीं था। सती मैया समझ गई यही है कारण। That is the root cause of all the problems. इतनी गुस्सा मैया को आई कि सोचती है कि ये तो मेरा बाप है, इसे तो मैं सजा नहीं दे सकती, कुछ श्राप नहीं दे सकती, लेकिन मैं इसे मजा जरूर चखाऊंगी। चिल्लाते हुए बोली का रे दक्ष, तुम्हारी बेटी कहलाने से अच्छा है कि जहर पी के मैं मर जाती। तुम मार क्यों नहीं दिया? यदि मुझे पहले पता चलता कि मैं शिव विरोधी की पुत्री हूँ तो मैं पहले मर ही जाती, लेकिन मैं तुम्हारी पुत्री कहलाकर जी नहीं सकती। इसीलिए मैं आज शिव अपमान का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और वो दंड है, सबसे बड़ा माता पिता का दंड क्या है? उसके सामने उसके बच्चा का कुछ हो जाए तो माँ जीवन भर रोती है, सबसे बड़ा दुख है उसके लिए। आज मैं वही दुख तुझे दूंगी ताकि दुनिया भी देखे कि शिव अपमान का क्या परिणाम होता है। योग अग्नि प्रकट करती है और मैया सती उसी में कूद करके शरीर को जला देती है। बोलिए सती मैया की। भूत प्रेतों भी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा ये यज्ञ को होने नहीं देंगे। मेरी मैया को इन्होंने किया, उत्पात मचाने लगे। भृगु बाबा ने रक्षोहन मंत्र से सबको पीट के भगा दिए। देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत आए, भोलेनाथ अनर्थ हो गया क्या? तो सती मैया भस्म हो गई। भोले बाबा का भोला भाला रूप आज तक दक्ष ने देखा था।
भगवान जितने प्रसन्न हो जाते हैं जितने जल्दी उतने जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। इतने सौम्य सुंदर तो है ही, लेकिन जब क्रोधित हो जाए तो कालों पे भी काल हो जाते हैं। कालम करालम कालम महाकालम। तो इसलिए आज भोलेनाथ क्रोधित हुए और अपने जटा को एक उखाड़ करके जब पर्वत पे पटका, विशाल पुरुष वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। आदेश दक्षम स यज्ञम जही, जाओ उस दक्ष को भस्म करो। वीरभद्र भगवान तूफान का रूप लिए जब चला, देवता लोग जो भाग ले रहे थे ना, भोग खा रहे थे, एक ने कहा भैया प्रलय होने वाला है, लगता है आंधी तूफान। सबों ने कहा रे भैया पहले भोजन तब भजन, पहले खाओ तब बाद में सोचेंगे। सब एकदम घींच रहे हैं मलपुआ पूड़ी कचौड़ी। तब तक देखते देखते भूत प्रेतों ने पूरा टेंट पंडाल को घेर लिया। वीरभद्र भगवान कहते एक भी भागने न पाए। भिरगु बाबा भाग रहे थे, एक भूतवा ने दबोचा, दाढ़ी पकड़ा। कहते बाबा कहाँ? कहते नहीं जाने दो, दूसरे जगह का निमंत्रण है। बोले नहीं यहाँ भोग ले लो तब जाना। सबको पकड़ पकड़ के बांस बलि में बांध दिए। वीरभद्र भगवान कहते बोलो क्या दंड दें? सब भूतवा कहती सरकार सब बीमारी का जड़ी जजमान है दक्ष। वीरभद्र ने हाथ घुमा के मारा चटा, दक्ष का सर हवन कुंड में सहा। बोलिए शंकर भगवान की। सब देवताओं को अंग भंग करके चले आए। सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में सरकार। चेला चटिया करके इतना सत्यानाश किया, यदि वो आ जाएंगे तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, कोई उपाय करो। तो उसी समय ब्रह्मा बाबा कैलाश पर्वत आए। बोले बाबा शांत समय हो गए। सब देवताओं को साथ लिए कनखल में आकर के यज्ञ हुआ और इस तरह से दक्ष को बकरे का मुंह लग गया। अब वही दक्ष के भवन में जो यज्ञ कुंड में कूद गई थी ना, तो वहां पर सती मैया भगवान का ध्यान करती है। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि संग बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म मरण मरी सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण गिर गृह जाई, यही कारण हिम गिर गृह जाई। जन में उपार बती तन पाए, जन में उपार बती तन पाए। जन में उपार बती तन पाए। मरते समय मैया ने वरदान मांगी थी कि जन्म जन्म हरि के चरणों में शिवपति मिले। तो आज पार्वती के घर में हिमगिरी राजा हिमालय के घर में हिमाचल प्रदेश में उन्हीं की पुत्री पार्वती मैया के रूप में प्रकट हुए। ऐसे हर माता पिता का एक सपना होता है। देखिए माँ का स्वभाव क्या है, कुछ चाहे कि बच्चा यदि वो गोद में है तो उल्टी पलटे तो घुटने पर चले, नहीं तो दौड़ने लगे, फिर बड़े हो जाए, जल्दी से शादी विवाह हो जाए। बेटा अभी बच्चे दूधे पी रहा, लेकिन उसका मन होता है कि जब विवाह हो जाएगा तो हम पोता को गोद में खिलाएंगे।
अब बेटा को नीचे देख रहा, पोता को खिला रही मने मन। यही हर माँ बाप का सपना। तो आज राजा हिमालय के मन में हुआ कि मेरी बेटी को घर भर कैसा मिलेगा। तो आज नारद जी महाराज का आगमन हुआ। तो पूछा कि महाराज आप संत बतलाइए कि हमारी बेटी का गुण स्वभाव क्या होगा। होई पूज सकल जग माही, होई पूज सकल जग माही, एही सेवत दुर्लभ कछु नाही, एही सेवत दुर्लभ। कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी पति व्रत असितारा, शैल सुता तो लक्षण सुनु जे अब गुण दो चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अवाम जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, हरिहस्त असरे, हरिहस्त असरे, हरिहस्त असरे। नारद जी महाराज कहते महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी जो है ना ये दुनिया में पूज्य होगी, इसके नाम से जीव संसार सागर को पार करेंगे और इसके नाम से माता बहन पातिव्रत घर में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से इसके अंदर कुछ अवगुण भी है, तो बाप माँ तो उस चीज़ नहीं सुनना चाहते ना, तो चौंक गए क्या है महाराज। तो कहते कि बाबा महाराज सुनो राजन, आपकी जो बेटी होगी ना तो इसका जो बर होगा ना उसको घरे नहीं होगा। आजकल घर देखिया भी नाम है ना, घर देखिया मतलब पुतोह देखिया नहीं है, घर देखिया वो घरे को देखता है। पहले मकान है कि नहीं, चाहे वो भुजा फाँक रहा वो नहीं देखेगा, लेकिन मकान होना चाहिए। तो ये है कि घर ही नहीं होगा, तो ऐसा बर क्या जिसको घर नहीं। कहते महाराज उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, उसका कोई मान नहीं होगा, और ये सबसे लफड़े वाली बात है कि उसका माँ बाप नहीं होगा। राजा सोचते कि टूगर टापर बिना माँ बाप का ही, बिना गुण का ही, अमंगल भेष वाले जंगल पहाड़ में रहने वाली इससे कैसे शादी होगी। भोला बाबा का माँ बाप क्या होगा बोलिए तो। एक बार भोले बाबा की शादी हो रही थी ना, पंडित जी जो रस्म अदा करते तो विधि विधान तो बुलाए भोले बाबा को, कहते हैं दुल्हा सरकार को बुलाइए। आया, बोला अपना गोत्र बतलाइए। भोले बाबा कहते कश्यप गोत्र। गोत्र के हिसाब से सब हम एक ही हो जाते हैं। हम लोग का ऋषि महर्षि गोत्र है। भले आज सत्संग साधु महात्मा से हम लोग को पहचान नहीं आता कि कौन है क्या, लेकिन हम लोग सब उसी के गोत्र हैं। कहा जाता है आप गोत्र नहीं जानते तो कश्यप गोत्र बोल दीजिए, हो गया। बोले वो बोले, कहते अपना नाम बतलाइए। बोले वाले का शंकर जी। बाप का नाम बतलाइए, विष्णु ब्रह्मा जी। दादा का नाम बतलाइए, विष्णु जी। पर दादा का नाम बतलाइए। वाला अब्बा को लगा जब बताते जाएंगे ना तो झाजी पंडित जी कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं। कितना बताते रहो माथा पची, घुमा फिरा के बात बोलना चाहिए, 100 बात की एक बात। बोले सुनो जी पंडित जी, हाँ मेरा नाम शंकर जी, बाप का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी।
बेटा पंडित, उसके आगे कोई नहीं है, सबका मैं ही हूँ। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, ये हमारे माता पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसके पहले कोई था ही नहीं तो माँ बाप कौन होगा, सबको ही जन्म देते। जिस तरह से कहती हैं आपका जो महाराज दामाद होगा ना, उसका घर होगा, घर ही नहीं होगा, अमंगल भेष होगा, श्मशान में रहेंगे, नरमुंड का माला पहनेंगे, ये सब बताने लगे। मैना देवी कहती ये संभव नहीं, मैं अपनी राजकुमारी बेटी को, फूल सी बेटी को मैं गोद में लेकर अग्नि में कूद जाऊंगी, जल जाऊंगी, ऐसे घर में नहीं दूंगी। तब दक्ष नारद जी महाराज समझाए, पागल मत बनो, ये जितना अवगुण है सब भोले बाबा में है, लेकिन भोले बाबा में ये अवगुण भी गुण ही है, क्योंकि वो दुनिया को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए ये सब भेष बनाते हैं। और इस तरह से एक उपाय है, यदि भोले बाबा पति के रूप में से प्राप्त हो जाए तो अमंगल में भी मंगल होगा। तो जाइए इसको तप करने के लिए बोलिए। तो आज गुरु महाराज और माता पिता सब अपने संतान को तप करने के लिए भेज रहे हैं। इस तरह से आज पार्वती मैया जा रही है तप करने, क्योंकि बिना तप का कुछ नहीं होता। अच्छा, आप लोग यहाँ तीन घंटे तो हो ही गया लगभग, है ना। हमारे आदरणीय वीरेंद्र बाबू ने आज बड़ी गुस्सा में थे, तो हे भगव नाल पेट झाल मृदंग को ये सब नहीं चलेगा, समय का कोई ज्ञान नहीं रहता है। होता है जब मेहनत लगता है, चंदा चिठा में इतना दिन से खट रहे हैं, तो सब कुछ किस लिए किए, कथा के लिए ना। लेकिन प्रायः मैं देखता हूँ कि कथा जो होता है ना, रात्रि समय में कहीं कहीं ज़्यादा भक्त लोग आते हैं, क्योंकि घर में माल जाल कुटी सानी, खसी बकरी झगड़ी, रोटी सब्जी सब बना चना के लेरू पटरू सबको खिला पिला के तब ना आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा लेट होता है। आज जानते हैं 2 बजिया गाड़ी में कौन आएंगे, इधर उधर के चुटपुटिया आराम से, अभी तक कथा नहीं हुआ, ये कौन चीज हो रहा है, नौटंकी है, चंदा कर लिया, ये कर लिया। अब वो झाड़ फूक देते तो जजमान आयोजन समिति को थोड़ा गुस्सा आ जाता कि सही में शुरू क्यों नहीं हुआ। आपका भी गुस्सा जायज है, लेकिन कथा प्रायः जगह जगह का एक नेचर होता है। मैं यहाँ तो वर्षों से कई कथा किया हूँ, यहाँ शाम में ज़्यादा आते हैं, और जो 2 बजे 3 बजे आते हैं ना, वो 2 4 10 ही आते हैं। अब 2 4 10 के लिए हम 2 बजे शुरू कर दें, 5 बजे ख़त्म कर दें, बाद में जो 500 आएंगे तो उसको कौन सुनाएगा। होता है। जैसे कलश यात्रा के समय में देखा कि सब लगभग पहुंच गए थे जितना लिस्ट था, लेकिन 10-5 जो बूढ़ी माँ सब थी ना, वो पूड़ी पका रही थी, कहती निकल गया, तो दिन भर तोरे भरोसे रहते बैठान, 12 बज गया निकल गया, भोरे में यात्रा होती है। तो पर बहुत अधिक आप लोगों की उपस्थिति थी, ऐसे लग रहा था कि एकदम दुनिया उलट के कुंभ मेला यही हो गया। आप लोग तपस्या किए हैं, आपका पुण्य इतना होगा कि आप भी अनुमान नहीं लगा सकते, पर शर्त यह है कि आप लोग रोज कथा में आइए। इस तरह से तो कहने का अभिप्राय यह है कि कथा का समय जो है ना, जैसे आप लोग अभी बैठे हैं, पता है जबकि अभी हो गया है 10 बजने वाला, लेकिन बस नहीं हुआ, थोड़ा देर और ब्याह शादी करिए देते हैं, तो ठीक है। तो 5 बजे लगभग शुरू होगा, तो 10 बजे या तो 5 घंटा आप कितना बोलेंगे, बाबू का भी दम निकल जाएगा, तो दूसरे जगह कौन चीज़ सुनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बात है। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि राम कथा सुनी जे न अघाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। तो इसीलिए तो यहाँ पर तप, ये जो आप लोग बैठे हैं ना, ये भी तप ही है, ये सत्संग तप है। इस तप से भी सत्संग ज्ञान यज्ञ में के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी तपस्या ही कर रहे हैं, आप लोग भी पुण्यात्मा हैं, इसलिए हम लोग को इस तरह तप करना चाहिए। बिना भीड़ का खीर नहीं, देयर इज नो पेन नो गेन, बिना परिश्रम का कुछ नहीं होता। तप बल रचई
प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु रही संहारा, तप बल शेष रही मही भारा, तप बल शेष तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहु तप अस जिय जानी, जाय करहु तप अस जिय जानी, जाय करहु तप अस जिय जानी। तप के बल से सब कुछ होता है, ये माता रानी ने सिखा रही है। इसलिए हम लोग को तपस्या यानी कि सब कुछ करना चाहिए। बिना भीड़ का खीर होता है। लोग कहते ध्यान में बैठने में ठगना दर्द करता है, घुटना दर्द, तो बाकी काम में दर्द परेशानी नहीं है। खाने के लिए जो भोजन है चावल दाल, उसको उगाने में खेत में फसल मेहनत कम लगता है, लेकिन जीना है तो खाने के लिए व्यवस्था होती है। इसी तरह आत्म कल्याण के लिए मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए उसमें घबराना नहीं चाहिए। समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला तब न अमृत। इसी तरह जो साधना की जगह पहले मेहनत लगता है फिर फल मिलता है। इस तरह से मैया रानी आज तपस्या कर रही है, ब्रह्मचारिणी माँ बन करके, अर्थात संयमित होकर के ही भक्ति भजन किया जाता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। तो सब कुछ में समानता होनी चाहिए। आज ब्रह्मचारिणी माँ चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी काल रात्रि सिद्धिदात्री महागौरी के रूप में सिद्ध होकर के प्रकट हुई। बोलिए महागौरी महारानी की। अब भोले बाबा की बाराती होने वाली है। भोले बाबा की तैयारी के लिए इधर भूत प्रेत सब मेकअप कर रहे हैं। एक ने कहा भैया सरकार को दूल्हा बनाने के लिए तो सब कुछ खर्चा वर्चा होता है, तो इसका क्या होगा, सेहरा होना चाहिए। तो भूतवा लोग एक बोला कि हमारे पास जुगाड़ है क्या, तो उधर से सांप को पकड़ के ले आया। 1 दर्जन सपवा एक ही साइज का था और उसके अंदर दूसरा लंबा सांप को गूंथ दिए उसमें, अब भगवान के कपाड़ में से बांध दो। सपवा से जो फुफकारता था गजब का एकदम डिजाइन लगता था। सेहरा तो हो गया। एक ने कहा भैया दुल्हा को बरमाला होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया ये होना चाहिए। तो एक लंबा सा सांप को गले में लटका दिए, इधर उधर नागेंद्र हार आया, हार बना लिए। एक ने कहा कितनों कुछ हो जाए लेकिन दुल्हा को भी थोड़ा सा पाउडर क्रीम लगाना चाहिए। एक लड़का की शादी हो रही थी, समझे ना, तो किसी ने कहा रे तू कल वहाँ जैसे लग रहा है, ब्यूटी पार्लर जाओ। अजीब खोपड़ी है हम लोग का। ब्यूटी पार्लर में आंख का जो ये है ना केस, इसको भी कटिंग कर लेते हैं और ये कैसे सुत्ता से उखाड़ कर बाद में भालू जैसे लगते हैं क्योंकि केस बड़ा होगा। फिर इसके बाद पता नहीं, अब वो जो गया ना ब्यूटी पार्लर, वहाँ जेंट्स ब्यूटी पार्लर था, उसको इतना पॉलिश दे के मुंह में घसाट दिया कि पूरा मुंह से फोड़ा फुंसी आ गया। अब उसका मुंह लटका हुआ। कहते की बोले दुल्हा सरकार, कहते की है तो देखो ना मुंह फूलल से। अरे आप तो ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, क्या दिमाग लगाना। सवेरे जगिए, एक बार आईना में चेहरा को निहार लीजिए, मुस्कुरा दीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु आपने बड़ा सुंदर बना करके भेजा, आपको दिन भर मुस्कान बना रहेगा। इसलिए इस तरह से अब भूतवा लोग सोचने लगे ब्यूटी पार्लर में क्या करें। एक ने कहा भैया मेरे पास ब्रिलियंट आइडिया है। क्या? जो अपना जो श्मशान घाट है ना, उसमें अभी अभी ताज़ा ताज़ा मुर्दा जला है, वो पाउडर एकदम चमक दमक वाला, चलो उसी को लगाते हैं। तो दूसरा भूतवा ने एक दौरा वो राख लाया, वो जो जला हुआ एकदम सफ़ेद रहता है,
अब भोला बाबा को एक एक कोबा लेकर के बाकुट ले लेके साट दिए पूरा देह में। गजब के डिजाइन। अब भोला बाबा जब हंसे ना तो केवल दांते झलके, बाकी सब सफेद। एक ने कहा भैया ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन भोले बाबा का ड्रेस, हमारे सरकार का ड्रेस कैसा होना चाहिए? सूट बूट है ना, यदि 3000 का कपड़ा है तो दर्जी सब 6000 सिलाई लेता है। हम लोग कहते नहीं हमारा काम नहीं है था, आपका काम पहनना है, सिलाना दूसरे का काम। खाने का शौक है तो बनाने भी सीखिए, फालतू के पैसा दे रहे। इसलिए हर घर में सब काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर काम में परिश्रम है, मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। कपड़ा सिलाई में पैसा, कपड़ा का लफड़ा, तो क्या करें? एक भुतवा कहते हमारी सरकार जिस बाघ चर्म पर तपस्या कर रहे हैं ना, इसी को कमर में लपेट देते हैं। एक ने कहा भैया ये बाघ चर्म लपेट दोगे तो बेल्ट कहाँ से लाओगे? बेल्ट उसको कसने के लिए। एक ने कहा रुको, अभी अभी मैं देखा हूँ एगो सांप को, लंबा सा था। एक भुतवा गया बिल में हाथ दे के एगो लंबा सा सांप को खींच लिया। कहाँ कहते चलो बाराती में बढ़िया माल मिलेगा। सांप कहते चलो, चले आए और उसको कमर में लपेट दिए। एक भुतवा ने हाथ जोड़ के बोला भैया पूरी इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, चाहे कितनो डीजे प्रोग्राम हो जाए, लेकिन तू अपने देह को हिलाना डुलाना मत, नहीं तो गजब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो बोला तो मैं एकदम पक्का हूँ, मैं टस से मस नहीं करूँगा। लेकिन उसी समय गरुड़ भगवान की सवारी आ गई। विष्णु भगवान आ गए गरुड़ पर सवार होके, और गरुड़वा को जो देखा नहीं सपुआ कमर वाला भागा जी जान लेके। सब भुतवा कहते अच्छा तो यही तुम्हारी प्रतिज्ञा है? अरे यहाँ तो हम लोग आपस में हैं, कोई बात नहीं, यदि तू वहाँ भाग गया बाराती के बीच में, हमारे भोले बाबा कैसे रह गए? अरे भैया आप चिंता मत करो, नहीं भागूंगा। ऐसे भोले बाबा की बाराती बड़ी अद्भुत सजी। देवता लोग कहते सरकार ये भूत प्रेत निश्चर डाकनी पिशाचिनी के बीच में हम लोग को ले जा रहे हो, कौन प्रतिष्ठा देगा? भगवान कहते देखो तो क्या करें, इन लोग को भगाओ। भगवान कहते मेरे चेले चपाटे कभी भागने वाले नहीं है, ये सब दिन से मेरे साथ रहता है, इसलिए इसको तो नहीं भगाऊंगा। तुझे यदि जाना हो ना तो अलग से तू व्यवस्था करके पहले पहुंच जाओ। सब देवता पहले चले गए, उधर सब तैयार थे कि अब बाराती आने वाले हैं, तो सब एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ठंडा गरम चाय, कचौड़ी पकौड़ी, क्या कहना। बाराती सब होता है ना, पता नहीं लगता है कितना साल का भूखा है। रसगुल्ला जब देने लगेगा ना मत पूछिए। एक आदमी बोला मैं 100 पीस रसगुल्ला दाब देता हूँ। तो मैं बोला यदि खा जाओगे तो 100 रुपये दूंगा, क्योंकि हमको लगा जब हम लोग 2-4 नहीं खा पाते थे, ये 100 पीस कैसे खाएगा? तो बोला मंगाओ। तो मैं बड़का एकदम बट्टा मंगाया 100 पीस रसगुल्ला। मैं सोचा गिनूंगा, लेकिन वो रसगुल्ला उठाए या टॉप उठाए टॉप गाँव टॉप जब करने लगा तो गिनना ही मुश्किल हो गया। तो दूसरे के कपार पर बेल फोड़ने में मजा आता है। बोतल पिया स्प्राइट का फेंका और लो, पूरी कचौड़ी खाया फेंका और लो, रसगुल्ला खाया और लो और लो और लो, घिना फिना करके। उसी समय विष्णु भगवान थे, उन्होंने देवताओं को इशारा किया भैया ये ज्यादा फरमाइश मत करो। क्यों? इसलिए कि यदि असली बाराती आ गया ना तो एक भी शरारती नजर नहीं आएगा, इसलिए जो मिल रहा है उसे ग्रहण करते जाओ। सब देवता तब शांत होकर के लेने लगे। कुछ बूढ़े पुराने लोग थे, उन्होंने कहा भैया जब बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा सरकार कैसा होगा, चलो देखते हैं। तो जाते जाते सबों को लगा ये जो भगवान नारायण है ना यही दुल्हा सरकार है। एक ने कहा आप ही दुल्हा सरकार हो। भगवान कहते मैं नहीं कोई और है।
बूढ़े लोगों को लगा जब इतनी सुंदर है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगल भवन मंगलहारी, सुंदरता के घर है। इतने सुंदर जब दुल्हा दिए तो कितना सुंदर होगा। तो विष्णु भगवान कहते बेटा आने तो देख लेना कितना सुंदर है। धीरे धीरे उधर से भूत प्रेतों की बाराती आ रही है। भूतवा सबको देखा, जो सराती जो जी जान लेके भागा, सबसे बेसी जो बचवा उछल कूद रहा था ना आगे आगे, वो सब जो भागा कि भागते भागते घर घुस गए। घर वाले कहते क्या हुआ? कहते बचना है तो जल्दी खिड़की केवाड़ी बंद करो। भूतवा सब बचवा सा खोल के देखे, हुलक के उधर से जो भूतवा देखे बस सबका दम सूख गया, पूरा कोहराम मच गया। मैना देवी को पता चला, परेशान हो गई कि हे भगवान ऐसे शादी मैं नहीं होने दूंगी। सब कहीं कहते भैया तो इस तरह का शादी ये कथा किसने लगाया, अगवा कहाँ है? अभी तक तो नारद जी महाराज दो चूड़ा पूरा खींच रहे थे, एकदम डायलॉग दे रहे थे, हाँ इस बार कथा कुटमेती बढ़िया जमा है, बढ़िया स्वागत हो रहा है, गप दे रहे, खा रहे, सुड़ एकदम दही चूड़ा। पर उसी समय समूह को लगा अगवा कौन है, पकड़ो उसको, क्यों ऐसा कुटमेती किया। सबों ने कहा खोजो खोजो कहाँ गया। एक ने कहा हे वहां दो चूड़ा खींच रहा पंडित जी के बीच में। सब लोग गए, नारद बाबा का कोई टंगड़ी, कोई पुछड़ी, कोई नंगड़ी, कोई हथड़ी पकड़ा। जब खींचने लगा चारों तरफ नारद जी को 9 फीट कर दिए नमरा कर। अरे रुको रुको रुको, कहते नहीं नहीं रुकेंगे नहीं, घर फोड़ कहीं के घर उजाड़ दिया। बाद में नारद जी समझाए और इस तरह से आइए हम लोग भजन का आनंद ले।
Yeah.